हेलो एवरीवन, हम लोग अपनी थर्ड क्लास शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की पे। कल हमने पढ़ा था लास्ट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाले क्वेश्चंस पढ़े थे, मतलब उस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चंस पढ़ाए थे आपको, मतलब साइन और कोस पे पढ़ाए थे, ठीक है ना। साइन और कोस पे, साइन प्लस कोस वाला जो पढ़ाया था मैंने फॉर्मूला बराबर है सी के होता है, तो वो अलग एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने। आज जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसके ऊपर में, ठीक है। ये वाली जो आइडेंटिटी मैंने बोर्ड पे लिखी है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा में, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं ये आइडेंटिटी, और मैं साथ में बता दूं ये आइडेंटिटी दोनों पे सेम क्वेश्चन बनते हैं। मैं किसी एक के बारे में समझा देता हूं, दूसरे के बारे में आप अपने आप से क्वेश्चंस बना सकते हैं। ये दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन आते हैं दोनों के ऊपर भी, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं मैं समझाता हूं। देखो, अगर मैं टेंजेंट को उधर लेके चला जाऊं, इसमें कोट चला जाएगा, एक ही बात है, एक जैसे क्वेश्चन बनेंगे पेपर में भी। तो टेंजेंट उधर जाके माइनस का बनेगा, टेंजेंट उधर जाके कैसा बनेगा भाई, माइनस का बनेगा। बात क्लियर है इतना। अब आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा, स्कूल टाइम पे पढ़ा होगा या वैसे याद होगा, नहीं याद है तो लिख लीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है कि नहीं होता है, ठीक है भाई। बात क्लियर है इतना सबको। अब ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इंटू सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। भाई किसके बराबर है, एक के। किसके बराबर है भाई, एक के बराबर है। अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहूँ सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा की, तो वो क्या बनेगी, इसको उधर लेके चले जाएंगे नीचे, 1 बाय सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। तो मतलब यहाँ से मुझे समझ में आया सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा का उल्टा सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होता है, या इसका उल्टा ये होता है या उसका उल्टा वो होता है। दोनों को आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल कह सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अगर पेपर वाला आपको कह दे कि भाई ये x है, सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा x है, और पेपर वाला आपसे पूछ ले सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा बताओ जरा क्या बनेगा, तो आपको होगी जी 1 बाय x बनेगा। मैंने क्या प्रूव कर दिया, ये दोनों उल्टे होते हैं। तो ये क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से इनके ऊपर। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि भाई सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, पेपर वाला 5, 6, 7 कुछ भी दे देगा। मान लो उसने आपको 5 दे दिया, तो आपसे पूछेगा सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप तुरंत कह दोगे 1/5, उल्टा 5 का उल्टा 1/5, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ से कैसे पूछा जाएगा। अब आपको करना क्या है, 2 इक्वेशन दिख रही हैं आपको, दिख रही है कि नहीं दिख रही है, 2 इक्वेशन, दोनों को जोड़ लो। 2 इक्वेशन दिख रही है, दोनों को ऐड कर लो भाई, एडिंग 1 और 2। मैं इसको नाम दे देता हूँ 1, इसको नाम दे देता हूँ 2। दोनों को ऐड कर लो भी। जब तुम दोनों को ऐड करोगे, जब आप लोग दोनों को ऐड करोगे तो भी होगा का, ये कट जाएगा इससे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 सेकेंड थीटा बराबर है x प्लस 1 बाय x पे, ठीक है। एक तो यही यहाँ से यही पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, ठीक है, सेकेंड के बारे में। तो सेकेंड थीटा तुम निकाल लो, यहाँ से 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/2 x प्लस 1 बाय x पे। आई थिंक इतनी बात क्लियर है आपको, उतार लीजिएगा। क्लियर है भाई इतना आपको, ठीक है। तो आपको भाई दूसरी बात पता चल गई सेकेंड थीटा के बारे में यहाँ से। तो सेकेंड थीटा के बारे में क्या पता चला कि वो 1/2 x प्लस 1 बाय x बनेगा इस सिचुएशन। कई बार पेपर वाला ये दे देगा, ये पूछ लेगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, ठीक है। तो उसके लिए लिखवाया मैंने ये। चलिए अब एक बार इसको घटाने वाला सीख लेते हैं। अगर पेपर वाला कह दे इनको घटाइए, जब घटाने की कहेगा आपसे, तो भाई घटाते हुए साइन बदले जाते हैं। इसको माइनस कह देंगे, ये माइनस का तो प्लस कह देंगे, इसको माइनस कह देंगे। तो अब की बार ये कट जाएगा, यहाँ से 2 टेंजेंट थीटा बनेगा x माइनस 1/x के। तो यहाँ से आप टेंजेंट थीटा बना सकते हो 1/2
x माइनस 1/x पे। ये ध्यान रखना है आपको अगला रिजल्ट पे। टेंजेंट थीटा बराबर होता है 1/2 x माइनस 1/x पे। ठीक है, एक बार ये भी लिख लीजिएगा, फिर मैं क्वेश्चंस बताता हूं आपको कैसे कैसे बनाने हैं। हो गया होगा इतना? चलिए देखो भाई जरा, अब सेम चीज इसमें भी अप्लाई होती है, सेम बिल्कुल। ठीक है, तो मैं इसको बिना करवाए एज इट इज लिख देता हूं, बिल्कुल सेम बातें बनेंगी सारी की सारी, कहीं भी कोई भी चेंज नहीं है। ये मान लो x है, तो कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा बराबर होगा 1/x के। ये उल्टा भी हो सकता है भाई, मान लो ये प्लस है, इसकी x दे रखी हो, माइनस वाले की पूछ ले तो 1/x बन जाएगी। मतलब उल्टे होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो ये x है तो ये 1/x है, ये 1/x भी हो सकता है, ये x भी हो सकता है, तो उस चीज़ पे मत जाइएगा। ठीक है, कभी आप सोचो कि ये मतलब हो कैसे रहा है चीज़ें। ठीक है, ये प्लस कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। चलिए, तो यहाँ से अगर आप निकालते हो कोसिकेंट थीटा पे, तो ये बनेगा 1/2 x प्लस 1/x। ठीक है, वैसे यहाँ से कोट थीटा बनेगा तुम्हारा 1/2 x माइनस 1/x। वही चार बातें, तीन बातें मैंने यहाँ लिखी हैं, हालांकि चार है, तीन बातें मैंने यहाँ लिखी है, तीन बातें यहाँ लिख दी। अब क्वेश्चंस करना सीखते हैं, उतार लीजिए एक बार। तो आई थिंक उतार लिया होगा भाई आप लोगों ने। ठीक है ना, चलिए मैं क्वेश्चंस लिखना शुरू करता हूँ फटाफट से। तो भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, इफ कोसिकेंट थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है 5 के। भाई मैं फिर कह रहा हूँ, सेम क्वेश्चन सिकेंट का और टेंजेंट का भी बनेगा। ठीक है, तो मैं एक के करवा रहा हूँ, तो दूसरे के समझ लो उसके ऊपर सेम क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, अब पेपर वाले ने पूछ लिया कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा बताओ जरा किसके बराबर बनेगा। पहला क्वेश्चन पे अगर पेपर वाला पूछ ले टेंजेंट थीटा बताओ मुझे क्या बनेगा, यहीं पे इसी क्वेश्चन में मैं आपसे कहूँ चलो पहले कोट निकलवा लेता हूँ ताकि तुम पजल ना हो जाए। पेपर वाला पूछ ले कोट थीटा क्या बनेगा, इसी में पूछ ले पेपर वाला कोसिकेंट थीटा क्या बनेगा, इसी में पूछ ले पेपर वाला टेंजेंट थीटा क्या बनेगा, इसी में एग्जामिनर ने पूछ लिया साइन थीटा क्या बनेगा। भाई मान लो ये चार क्वेश्चन वो एक साथ पूछ लेता है, तो कैसे बनाने हैं ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। भाई देखो पहला क्वेश्चन, भाई मैंने ये तो सिखा दिया, ये x है तो इसका उल्टा होता है, प्लस वाला दे रखा है 5 तो माइनस वाला उल्टा लिख दो, माइनस का दे रखा होता प्लस का पूछता तो भी उल्टा कर देते। कोट कैसे निकालना है, अब कोट तुम्हें याद होना चाहिए 1/2 x माइनस 1/x होता है, तो लिख दो यहाँ पे 1/2 x कितना है 5 माइनस 1/x, x मतलब कितना है 5, तो ये बनेगा 1/2 इंटू 5 5 25, 5 5 25 गुना कर दो, 25 में से एक गया 24, 24/5 काटोगे भी 12/5, ये उत्तर आ जाएगा हमारा 12/5, 12/5। क्लियर है। अब इसी तरीके से कोसिकेंट थीटा बनाना है। कोसिकेंट थीटा बनाने के लिए बीच में प्लस लेके आना होता है। भाई कोसिकेंट थीटा के लिए बीच में प्लस लेके आते हैं, तो भी 5 5 25, 25 और 1 26, 26 को 2 से काटोगे 13/5 बनेगा। ये कितना बनेगा भाई, ये 13/5 बनेगा। कितना बनेगा भाई, ये 13/5 बनेगा। चलिए अब आते हैं टेंजेंट थीटा। अब पेपर वाले ने पूछ लिया टेंजेंट थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, कोट थीटा का उल्टा क्या होता है ना। पेपर वाला फंसाने के लिए पूछेगा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। देखो पेपर में पहले कोट निकालना पड़ेगा फिर टेंजेंट निकलेगा, क्योंकि कोट का उल्टा टेंजेंट होता है। कोट का उल्टा तो उल्टा कर दो भाई, इसलिए मैंने साइन पूछा है। कोसिकेंट का उल्टा साइन, कोसिकेंट का उल्टा साइन, तो 5/13 उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में। यहां से लिख लो जल्दी से, फिर मैं एक आध क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे। कर लिया भाई इतना। चलिए
मैं और क्वेश्चंस बनाता हूं। इसको मैं हटा रहा हूं भाई, ठीक है। अब तो ये तुम समझ सकते हो, थोड़ी हमारे पास स्पेस हो जाएगा, इसको मैं हटा ही देता हूं। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाता हूं भाई। पेपर में क्वेश्चन दिया गया, सिकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा बराबर है 5 जमा में 2 रूट 6। 5 जमा में 2 रूट 6। अब ये रूट वाले में भाई तुम लोगों को आएगी दिक्कत। चलो समझाता हूँ, उसका भी इलाज करता हूँ मैं तुम्हारा। और पूछ लिया पेपर वाले ने, क्या पूछा भाई, टेंजेंट थीटा ही पूछ लेते हैं फिर। या कोट पूछ लें, कोट थीटा बताओ। चलो यहाँ पे भाई अब आपको पता है जो सिकेंट और टेंजेंट वाला होता है उसमें आप टेंजेंट निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? टेंजेंट। टेंजेंट का उल्टा क्या होता है? कोट। ठीक है, तो कोट कैसे निकलेगा? पहले टेंजेंट निकलेगा भाई। तो टेंजेंट निकालोगे कैसे? उसके लिए आपको भाई सिकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा निकालना पड़ेगा। वो क्या बनेगा? इसका उल्टा बनेगा। अब तुम्हें भाई यहाँ पे एक हर का प्रमेयीकरण होता है, रैशनलाइजेशन होता है, वो करना आना चाहिए भाई। अब मैं समझा देता हूँ कि कैसे करते हैं रैशनलाइजेशन भाई। एक शॉर्टकट बताता हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है ना भाई। शॉर्टकट देख लो। मान लो इसका रैशनलाइजेशन करवाना है। मान लो मैं धीरे धीरे इनकी भी क्लासें लाऊंगा आपकी, ठीक है, बेफिक्र रहिए। मान लो इसका रैशनलाइजेशन करवाना है। शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, डिटेल मेथड नहीं बता रहा हूँ भाई, ठीक है। शॉर्टकट देख लो भाई। इनका स्क्वायर कर लो। 2 का स्क्वायर 4, वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, घटाओ 4 में से 3 गया भाई 1। जो भी बड़ा है, 4 बड़ा है मतलब 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, माइनस डाल दो बीच में प्लस की जगह पे, और रूट 3। माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस। ये रैशनलाइजेशन करने का सबसे आसान तरीका बता दिया मैंने भाई दुनिया का। अब एक बार और देख लो, मैंने आपसे क्या कहा? रैशनलाइजेशन करते हुए ना इनका पहले स्क्वायर कर लो। 5 का स्क्वायर 25। इसका जब स्क्वायर करोगे ना, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर और वर्गमूल कट जाएंगे, 6 6 चौक 24 बनेगा। ये घटा लो, घटा के कितना आ रहा है? 1। नीचे लिख दो जो भी इनके स्क्वायर का डिफरेंस हो। बड़ा कौन है? 25, मतलब 5 बड़ा है। बीच में माइनस डाल दो, माइनस है तो प्लस डाल दो, प्लस है तो माइनस डाल दो। उल्टा करना होता है। ये हो गया रैशनलाइजेशन भाई इनका, ठीक है। तो मैंने बड़े आसान तरीके से रैशनलाइजेशन करना आपको मैंने सिखा दिया है भाई, ठीक है। जो भी डिफरेंस हो ना नीचे लिख दो। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से बात क्लियर हो जाए भाई। मान लो ये है भाई, चलो अब की बार माइनस का ले लेते हैं। मान लो ये भाई साहब है, इनका आपको करना है रैशनलाइजेशन। मैंने क्या कहा? इनका स्क्वायर कर लो। इसका स्क्वायर करोगे 7, इसका वर्ग करोगे 3, तो कितना आ रहा है डिफरेंस? 4। बड़ा 7 है तो आगे लिख दो 7, प्लस प्लस वाले में तो किसी को आगे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका रैशनलाइजेशन बनेगा। तो भाई हमारे वाले का रैशनलाइजेशन आया था इतना, ठीक है। हमारे वाले का रैशनलाइजेशन आया था इतना भाई। मुझे उम्मीद है रैशनलाइजेशन समझ में आया होगा। मैं रैशनलाइजेशन का एक अलग से वीडियो भी लेके आऊँगा। सिंप्लीफिकेशन में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस भाई, ठीक है। चलिए तो भाई करना क्या है? कोट चाहिए तो टेंजेंट निकाल लो। अब टेंजेंट कैसे निकलता है? टेंजेंट निकलता है 1/2 x, ये रहा भाई x, जमा 1/x। 1/x ये, कभी इसका फिर उल्टा कर दो। ये 1/x है, ये देखो 1/x, तो 1/x भाई, माइनस है बीच में, माइनस। मैं एक ब्रैकेट और बना लेता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए बात आपको, ठीक है भाई। टेंजेंट थीटा बराबर है 1/2। अब ब्रैकेट हटाओगे ना, जब तुम लोग ब्रैकेट हटाओगे, माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस 2 रूट 6, तो 5 से 5 कट गया। बात समझ रहे हो?
1/2, 2 और 2 भाई कितने बने 4, तो ये कट गया 2 आया यहाँ पे, तो उत्तर आया 2 वर्गमूल 3। उत्तर नहीं आया, आंसर नहीं आया। टेंजेंट की वैल्यू आई है, आपको तो कोट की बतानी है। टेंजेंट का उल्टा कोट होता है, उल्टा कर दो भाई, इसको उल्टा लटका दो, ये आ जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है अच्छे से ये कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गया होगा, कैसे इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भी इस पे सिंपल अगर एयरफोर्स का पेपर दे रहे हो तो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। एसएससी का अगर पेपर होता थोड़े उल्टे क्वेश्चंस पूछ लेता है इसमें, तो वो मैं फिर कभी एसएससी के मतलब अलग से लेके आऊँगा आगे वीडियो। ठीक है, हायर लेवल्स के तब पढ़ाऊँगा मैं चीज़ों को। फिलहाल एयरफोर्स के लिए या कोई भी छोटा एग्जाम दे रहे हो, आर्मी का, नेवी का, कहीं भी ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है, दिल्ली पुलिस का हो गया, तो वहाँ पे जीडी का पेपर है, वहाँ पे काम चल जाएगा इससे। ठीक है भाई आपका, चलिए फिर उतारो एक बार जल्दी इतना, फिर आगे बढ़ेंगे। ये वाला आई थिंक उतार लिया होगा भाई आप लोगों ने। ठीक है, अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट आगे बताता हूं आप लोगों को। देखिएगा भाई, अब एक चीज समझना ध्यान से भी, पजल मत हो ना। देखो कुछ मैं कंडीशंस लिखवा रहा हूं, यहां लिख लेते हैं। अगर दो कोणों का जोड़ एंगल ए और एंगल बी, यदि दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री दे रखा हो गई, यदि दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री बनता हो गई, ठीक है, दो कोणों का जोड़ क्या बनता बच्चे 90 डिग्री बनता हो, तो लिख लीजिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 के बराबर होता है। भी ये चीज़ें प्रूव की जा सकती हैं। ठीक है, तो मैं एक बार लिख लो, कुछ चीज़ें मैं प्रूव कर दूंगा। ठीक है, कुछ चीज़ें आपकी मतलब लिमिट से मतलब उनके लिए कुछ मुझे और पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके क्लियर होगा। कुछ मैं चीज़ों के बारे में बता दूंगा, जो भी पॉसिबल होगा यहाँ पे बताना, मतलब जिसके लिए मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा, वो सारे बता दूंगा रिजल्ट्स में। ठीक है, चलिए इसी तरीके से कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी वो भी 1 के बराबर होता है। ठीक है, लिख लोगे भी इतना। चलिए तो फिर उसके बाद लिखिएगा साइन ए गुना में सिकेंट बी वो भी 1 के बराबर होता है। साइन ए और सिकेंट बी, ए और बी का जोड़ 90 बैठना चाहिए भाई, ये ध्यान रखना। उसके बाद है कोस ए इंटू कोसिकेंट ए बी वो भी 1 के बराबर। मैं प्रूव भी कर दूंगा इनको, आज प्रूव कर लेंगे, कल क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं इन पे। ठीक है, आप लोगों को वो घबराइए मत। इसके अलावा लिखिएगा भाई टेंजेंट ए इंटू में टेंजेंट बी वो भी 1 के बराबर होता है। ऐसे ही कोट ए और कोट बी वो भी 1 के बराबर होता है। इसके अलावा भाई साइन ए बराबर होता है, हालांकि इसी से बनेगा ये, तो मैं इसके यहाँ पैरेलल में लिख दूँ, इसके यहाँ लिख देता हूँ पैरेलल में। ठीक है, इसी से बना सकते हो उसको तुम लोग। साइन ए बराबर होगा कोस बी के भी। ठीक है, ऐसे इससे बन जाएगा कोस ए बराबर होगा साइन बी के, तो वो लिखने की तो ज़रूरत है ही नहीं है। हाँ, इसके अलावा तुम एक चीज़ लिख सकते हो, कोसिकेंट ए बराबर होगा सिकेंट बी के, इसी से बनेगा वो भी। इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, दोनों उल्टे उल्टे लिख दिए मैंने। ठीक है, इसके अलावा भी टेंजेंट ए बराबर होता है, वो इससे बनेगा। टेंजेंट ए बराबर होता है टेंजेंट ए बराबर होता है कोट बी के भाई। ठीक है, बस ये 3 और थे। चलिए देखिए, पहले मैं इनके बारे में समझा दूं, फिर धीरे धीरे करके क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आई थिंक कल कर लेंगे, बेटर रहेगा इनके ऊपर, मैं अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, आज एक बार इनके बारे में अच्छे से समझा देता हूँ कि ये फॉर्मूले बने कैसे हैं। चलिए देखिए, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी 1 के बराबर मैंने बताया। देखो एक चीज़ समझिएगा, बात ध्यान से समझिएगा। देखो भाई, आपने एक चीज़ पढ़ी है साइन स्क्वायर ए
प्लस कोस स्क्वायर ए 1 के बराबर है। तो पढ़ा ही है सबने, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होते हैं, तो पढ़ रखा है बचपन से ही। ये तो आइडेंटिटी होती है, इसको तो मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखी होती है अच्छे से। प्रूव तो ये भी हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि इसको भी मैं प्रूव कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी प्रूव हो जाएगी, ठीक है, ये भी प्रूव हो जाती है, तो इसका कोई चक्कर नहीं है। चलिए, ये तो हमने पढ़ा होता है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। मेरा मकसद है ये कैसे बना वो बता रहा हूँ। अब a जमा बी 90 डिग्री है, a जमा बी 90 डिग्री, अगर b की वैल्यू निकलवा लें तो 90 माइनस a बनेगा, 90 माइनस a बनेगा। बात समझ में आ रही हो? अरे b की नहीं, a की निकाल लो भाई, सॉरी, क्योंकि a ले रखा ना, a की निकाल लो, तो a की वैल्यू क्या बनेगी, 90 माइनस b बनेगी, ठीक है। तो भाई इसकी जगह रख देता हूं मैं, देखो साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a की जगह 90 माइनस बी रख देता हूँ, 90 माइनस बी बराबर है 1। अब तुम्हें एक चीज़ अगर पता है, क्वाड्रेंट पढ़ा हो, ठीक है, ये ऐसे पढ़ते थे ना स्कूल टाइम में, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है भाई, क्वाड्रेंट पढ़ाऊंगा मैं आगे, ठीक है। क्वाड्रेंट की हालांकि आपको तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चलो देखेंगे, कोशिश करेंगे। क्वाड्रेंट अगर टाइम बचेगा तो आपका एयरफोर्स का, क्योंकि पेपर आ ही चुका है, तो ये होता है हमारे क्वाड्रेंट। अब इतना तो आई थिंक बेसिक पता होगा, नहीं पता तो रट लेना। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, मैं लिख देता हूँ ऐसे ही, साइन में साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ना वो कोस थीटा होता है, ऐसे ही टेंजेंट में टेंजेंट 90 माइनस थीटा भाई कोट थीटा, ऐसे कोट का उल्टा होता है, ठीक है, वो समझ लेना, कोट का उल्टा टेन, टेन का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक तरीके से ये। चलिए देखिएगा, अब 90 माइनस थीटा भाई, तो तुम मुझे बताओ कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है भाई, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये b हो जाएगा, बराबर है 1। तो इस तरीके से बना है ये वाला भाई, ठीक है, इसी तरीके से ये वाला बना है, इसी तरीके से बना है, दोनों ठीक है, फिट है मामला। अब बात करते हैं इसकी और इसकी भाई, ठीक है। चलिए एक बार इसको लिख लो, लिखना है तो कॉपी पे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वो कैसे फॉर्म हुए हैं हमारे, मतलब वो 1 के बराबर कैसे, बस ये प्रूफ कर देता हूँ। उनका फॉर्मेशन नहीं, हमें बस ये सीखना है कि 1 होते हैं कि नहीं होते हैं, बस इतना पढ़ा दूँ मैं तुम्हें यहाँ पे। देखो भाई तुम मुझे बताओ सेकंड का उल्टा क्या होता है, अरे बोलो जरा, सेकंड का उल्टा क्या होता है, कोस। सेकंड का उल्टा क्या होता है, कोस। बात क्लियर है? तो साइन ए छोड़ो, कोस बी है, बी की जगह क्या रख सकता हूँ, 90 माइनस ए, तो रख दो भाई, कोस की जगह रख दो, ओ सॉरी कोस बी की जगह रख दो 90 माइनस ए। तो अभी पढ़ाया मैंने कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन ए बटे कोस का क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर है 1 के, कट गया तो 1 ही तो आएगा, हो गया प्रूफ, 1 बराबर है 1। क्लियर है? इसी तरीके से ये प्रूव होगा, इसी से ये, इसी से ये, सारे इसी तरीके से प्रूव होने हैं, ठीक है। वो आप लोग कर लोगे, मुझे पता है इतना, ठीक है। चलिए तो अब मैं बताता हूँ आपको ये वाला कैसे हो रहा है। अब ये तो भी बड़ा आसान सा, इसी से तो बना है, देखो साइन ए इंटू सिकेंट बी बराबर है 1 के, इसको नीचे ले जाओ, साइन ए बराबर है 1 बाय सिकेंट बी। सिकेंट का उल्टा क्या होता है, सिकेंट का उल्टा क्या होता है भाई, कॉस। सिकेंट का उल्टा क्या होता है, कॉस। बस हो गया प्रूफ ये भी, ठीक है। चलिए बस अब क्वेश्चंस करना सीखते हैं, मेन आपका मकसद है इनको रट लीजिए, आपको इनके मतलब उस पर नहीं जाना है, ठीक है। मेन मुद्दा है आपका भाई, इनको रट लो अच्छे से चीज़ों को। और क्वेश्चंस भाई इनके ऊपर कल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। कल मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा और बहुत अच्छे से इन चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए फिर आज इतना पढ़ के आइएगा अच्छे से, थैंक यू।